खबर है जयपुर से, जहां जयपुर में न्यू गेट के पास स्थित राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री भैरव सिंह शेखावत स्मृति सभागार भवन में जयपुर व्यापार महासंघ की एक निर्णायक मीटिंग संपन्न हुई। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल व महामंत्री सुरेंद्र बज ने बताया कि जयपुर व्यापार महासंघ द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 तारीख 25 नवंबर के मतदान दिवस को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जयपुर व्यापार महासंघ की इस मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मतदान दिवस के रोज जयपुर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और जयपुर के व्यापारी मतदान दिवस के रोज सक्रिय भूमिका निभाते हुए अधिकतम मतदान हेतु जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। इस संबंध में व्यापार मंडलों द्वारा दीपावली के पावन त्योहार पर भव्य सजावट व रोशनी के साथ साथ अधिकतम मतदान की अपील हेतु प्रोत्साहन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। जयपुर व्यापार महासंघ द्वारा आयोजित की गई मीटिंग में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ एवं जयपुर जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी श्वेता सिंह ने व्यापार महासंघ के मतदान दिवस को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने व मतदान जागरूकता अभियान चलाने के लिए धन्यवाद दिया एवं प्रशासन द्वारा दीपावली सजावट के में जयपुर व्यापार महासंघ को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। यही नहीं, मतदान जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर का भी विमोचन किया। आज की इस निर्णायक मीटिंग में जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सैनी, सलाहकार राजेंद्र कुमार गुप्ता, हुक्मचंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष कैलाश मित्तल, नीरज लोहाड़िया, प्रकाश सिंह, मिंतर सिंह राजावत, मनीष खुटेटा व आनंद महरवाल ने भी अपने सुझाव रखे और अन्य समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के भी सादर उपस्थिति रही। आपस में सभी ने एक दूसरे को भी दीपावली त्योहार की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। वाकई यह निर्णायक मीटिंग निर्णायक रही। हमारे बीच में पधारी है, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जयपुर व्यापार महासंघ की मीटिंग आज इसी प्रमुख उद्देश्य को लेकर के बुलाई गई थी कि जो ये आक्षेप व्यापारियों पर लगाया जाता है कि व्यापारियों की तरफ से मतदान कम रहता है, व्यापारियों की दुकानें खुली रहती है, प्रतिष्ठान, और मतदान में कम हिस्सा लेते हैं। इस बार जयपुर व्यापार महासंघ ने जयपुर के सभी व्यापारियों से ये निवेदन किया है कि अपने सभी प्रतिष्ठान बंद रखे जाए और व्यापारी के परिवारजन, व्यापारी के कर्मचारीगण सभी भरपूर मतदान ही नहीं करें, अपितु मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करें, जिससे मतदान की प्रतिशत भी बढ़े और जागरूकता भी बढ़े। तो इस बार मतदान दिवस को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने का जयपुर व्यापार महासंघ ने फैसला किया है। आप हमारे बीच में पधारी हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपके जो भी सुझाव आए थे उन सुझावों पर अमल करते हुए जो मीटिंग में अपने सुझाव आए थे, ये आज कुछ फ्लैक्स वगैरह भी बनाए हैं जिनका आपके द्वारा विमोचन किया जाएगा। और इस संबंध में मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सुभाष जी गोयल, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ। बाद में सबसे पहली मीटिंग जयपुर व्यापार महासंघ के साथ आपने करी और उस मीटिंग में हमने अपने सुझाव रखे और उन सुझावों को बड़ी तत्परता से आपने सेकंड डे ही इम्प्लीमेंट किया। जैसा कि बच्चों आजकल जो छेड़खानी का हमारे मंदिरों में या भीड़ भाड़ वाली जगहों में या आपने स्कूल के बाहर ऐसी जो घटनाएं होती थी, मन चले जो वाकई बदमाशी करते थे, जो असामाजिक तत्व है, आपने उन पे लगाम लगाने के लिए 5 व्हाट्सएप मोबाइल आपने लॉन्च करे और उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई के लिए आपने किया। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि वाकई दिक्कत थी। उसके बाद में रात्रि गश्त के लिए भी आपने किया, रात्रि गश्त के लिए भी आपने स्टार्ट किया था रात में, जो कि वाकई चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आपने पीसीबी लेवल के पदाधिकारियों को भी रात को ड्यूटी और साथ में उनके मोबाइल नंबर की ऐप के द्वारा आप जानकारी दे सकते हैं कि किनकी कहाँ ड्यूटी है, ये आपने तुरंत प्रभाव से किया। साथ ही बाजारों की सुरक्षा के लिए भी आपने बहुत अच्छे कदम उठाए। और अब आपने एक बात की गई थी कि सुगम यातायात, उसके लिए भी आपने कदम उठाए। साथ ही हमने ई रिक्शाओं का मुद्दा भी उठाया था साथ के सामने, आपने तुरंत प्रभाव से मीटिंग करी और मीटिंग आरटीओ के साथ में भी मीटिंग हुई है और आरटीओ ने भी इसको जॉइंट वाइज से तय करने का निश्चय किया था
जैसा कि अपन ने पेपर में भी पढ़ा है, और शीघ्र ही मेरा ख्याल है वो भी जोन वाइज हो जाएगा ये आपके संरक्षण में, जिससे कि हमारी बहुत बड़ी समस्या ई रिक्शाओं की है, पार्किंग की है, बाजारों में अतिक्रमण की है, आपका बड़ा सहयोग रहा है। आपको जब भी हमने कोई बात अपनी रखी है आपने तत्परता से की है, और आज में सब एक वजह से हैं, आज सभी बाजारों के अध्यक्ष व्यवस्था के साथ में, और मैंने आपसे निवेदन किया, आपने तुरंत इसके लिए कहा कि बिल्कुल नहीं, आपके पास आ जाऊंगा, आप अपनी बात को रखिएगा, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कुछ छोटी छोटी बातें भी हमारे बीच आ रही थी जो पुलिस से संबंधित थी। अभी एक्चुअली जो है चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दे में हमारे क्या है कि व्यापारी अपना कोई बैंक में पैसा लेके जाता है, कुछ पैसा लाता भी है, कुछ हमारा ग्राहक खरीदारी के लिए भी आता है, कुछ जाता भी। हमारा सोच ये थी कि भाई हाँ ठीक है, गलत काम कर रहा है कोई भी आदमी, उसको पकड़ना वाजिब है, पकड़ना भी चाहिए, हम लोग उसमें पूरा सहयोग भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सेटिस्फाई रहता है भाई आदमी बैंक में जा भी रहा है और उसके पास बैंक में बैलेंस भी है, या कुछ अपना कलेक्शन लेके आ रहा है मार्केट से 10-10 हज़ार करके रसीद बना के ला रहा है, और उसको अपने देखे और पुलिस वाला वहाँ उसको अपने सेटिस्फाई होकर के, और साथ में उनके साथ कोई एक बड़ा अधिकारी भी रहेगा। जो भी चेकिंग पॉइंट होते हैं उनमें हो सकता है कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो खाली अपने हिसाब से करते होंगे, अगर उसमें कोई बड़ा अधिकारी रहेगा जो वास्तव में जेन्युइन क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं ये आदमी जेन्युइन है, ये आदमी वास्तविक है, या व्यापारी इसके पास में कार्ड है, ऐसी चीज़ हो, या जो ग्राहक वास्तव में खरीद करने के लिए बाजार से गांव से आ रहा है या कहीं से आ रहा है, वो अपना सामान खरीद रहा है, जेन्युइन आदमी है, तो ऐसे आदमियों को पिछले 3 महीने में आप लोग हम जो भी इनिशिएटिव प्रारंभ किया है उस पर हमें सपोर्ट किया है, और हमारा हमेशा ये कोशिश रहेगी शहर का व्यवस्था जो बनाना है वो उसे किसी पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। अब गोयल साहब की तरफ से जो मुख्य मुद्दा जो उठाया ये कि अभी जो चुनाव आचार संहिता चालू होने के बाद फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलेंस टीम द्वारा जो चेकिंग करना उससे संबंधित है। आपको पता है ये जो चेकिंग अभियान जो शुरू हो गया जिस दिन आचार संहिता जारी हुई, जिस दिन चुनाव का घोषणा हुआ था उसके अगले दिन से चुनाव आयोग भारत का निर्देश है कि जिस दिन चुनाव का घोषणा होता है उस दिन फ्लाइंग स्क्वाड का काम शुरू होगा, और जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होता है उस दिन स्टैटिक सर्वेलेंस टीम का काम शुरू होगा। 3 फ्लाइंग स्क्वाड और 3 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम पूरी एक विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं। उन सबका प्रभारी जिला निर्वाचन अधिकारी जो जिला कलेक्टर है उनके द्वारा नियुक्त किया है प्रशासनिक अधिकारी। हो सकता है वो SDM लेवल का हो, ACM लेवल का हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई बैंक का मैनेजर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, इस तरह का अधिकारियों को उन्होंने मैजिस्ट्रियल पावर देके उस FST का और FS का प्रभारी बनाया। तो जो FST का टीम है हमारा टीम पुलिस का स्टाफ की उनके साथ, लेकिन उनका पूरा गाइडेंस और उनका पूरा काम जो है वो जो मैजिस्ट्रियल पावर्स जिसको दिया है उनके निर्देशन पे होता है। तो अगर वो बताता है कि इस व्हीकल को चेक करना है, इस आदमी को चेक करना है, तो चेक होता है। अगर चेकिंग के दौरान जो सीमा रखा है कैश कैरी करने के, उससे ज़्यादा कैश किसी के पास अगर मिल जाता है तो उसको उसका सोर्स और उसका रीजन बताना पड़ेगा। वो रीजन बताने के बाद उसको जोड़ना है या रोकना है ये डिसीजन भी वो प्रभारी करता है। तो इस संबंध में आपको जो चुनाव आयोग का निर्देश है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ।